हेलो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में तो सीख लिए हैं अपरिमेय संख्याओं का मतलब रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग। ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में एकदम शुरुआत से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे और साथ ही में हम लोग शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे। ठीक है। और मेरे दोस्त, अगर आप अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग सीखना चाहते हैं तो एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि मेरे दोस्त एक क्वेश्चन समझने के बाद जब तक आप एक क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप बढ़िया से सीख ही नहीं पाओगे। ठीक है। और साथ ही में आपको इन सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए भी जाना है। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दो आसान रूल बताऊंगा, और अगर आप वो दो रूल सीख लेते हैं तो फिर आप हर एक क्वेश्चन को 2 से 4 सेकंड में सॉल्व करेंगे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि वो दो रूल क्या है। तो पहला रूल है कि जब हम लोग रूट एक्स को रूट एक्स के साथ गुणा करते हैं तब क्या होता है, और जब हम लोग दूसरा रूल, जब हम लोग रूट एक्स को रूट वाई के साथ गुणा करते हैं तब क्या होता है। ठीक है। तो मेरे दोस्त, रूट एक्स को रूट एक्स के साथ गुणा करने से एक्स ही होता है। ठीक है। और रूट एक्स को रूट वाई के साथ गुणा करने से हो जाता है अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है। तो मेरे दोस्त, कैसे रूट एक्स को रूट एक्स के साथ गुणा करने से एक्स हो रहा है, चलो इसको हम लोग एक बार बेसिक से जान लेते हैं ताकि आपको कुछ भी चीज रटना ना पड़े। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से x में से अगर हम लोग रूट को हटाते हैं तो x का पावर हो जाएगा 1/2। मतलब हम लोग रूट x को लिख सकते हैं x का पावर कितना, हाफ, x के पावर 1/2। अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट हो ना तो हम लोग लिख सकते हैं उस संख्या का पावर कितना, हाफ, उस संख्या का पावर 1/2। ठीक है। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे, और यहाँ भी रूट x है तो हम लोग रूट x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। ठीक है। x का पावर 1 हाफ। ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बेस सेम हो गया, आधार सेम है, मतलब यहाँ भी x है यहाँ भी x है। और जब बेस सेम होता है ना मेरे दोस्त, तब हम लोग क्या करते हैं, बेस वाला वैल्यू को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर पावर कितना, हाफ है, और यहाँ भी पावर कितना, हाफ है। फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और x के नीचे x। ठीक है। और यहाँ पर हाफ और हाफ को जोड़ने से कितना हो जाएगा, हाफ और हाफ हो जाता है 1। ठीक है। हाफ और हाफ को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। और इस x के पावर 1 को, ठीक है, इस x के पावर 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस प्रकार रूट एक्स को रूट एक्स के साथ गुणा करने से x हो जाता है। ठीक है। उसी तरह जब हम लोग रूट 2 को रूट 2 के साथ गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जब हम लोग रूट 3 को रूट 3 के साथ गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। ठीक है। उसी तरह जब हम लोग रूट 7 को रूट 7 के साथ गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह जब हम लोग रूट 11 को रूट 11 से गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल रूट 11 हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीख लेते हैं कि रूट एक्स को रूट वाई के साथ गुणा करने से कैसे अंडर रूट एक्स वाई हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग सीखे कि रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स के पावर कितना, हाफ। ठीक है। नेक्स्ट गुणा का साइन है तो गुणा का साइन लेंगे, और यहाँ भी रूट वाई है तो हम लोग लिख सकते हैं वाई के पावर कितना, हाफ, 1/2। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है। मतलब यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, बेस अलग अलग है। ठीक है। आधार अलग अलग है। और मेरे दोस्त, जब बेस अलग अलग हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग बेस वाला वैल्यू को गुणा कर देते हैं। ठीक है। x को y के साथ गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, xy। और पावर को हम लोग क्या करते हैं, पावर को हम लोग एक बार लिखते हैं, पावर सेम है तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है। और अभी अभी हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे कि x के पावर हाफ को हम लोग लिख सकते हैं रूट x। तो मेरे दोस्त, यहाँ भी x और y का पावर कितना है, हाफ है, तो हम लोग इसको रूट के अंदर भर सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है। और यहाँ पर x और y मेरे दोस्त गुना में है। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुना y, ये दोनों सेम ही है। ठीक है। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार रूट x को रूट y के साथ गुणा करने से हो जाता है अंडर रूट एक्स वाई। उसी तरह जब हम लोग रूट 2 को रूट 3 के साथ गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। ठीक है। मतलब जब अलग अलग रूट वाली संख्या हो तब आप संख्या को गुणा करके रूट के अंदर भर दो। ठीक है। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। ठीक है। उसी तरह जब हम लोग रूट 2 को रूट 5 के साथ गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग रूट 3 को रूट 5 के साथ गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा। ठीक है।
और उसी तरह जब हम लोग रूट 2 को रूट 3 के साथ और रूट 5 के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा। तो पहले तो आप रूट 2 और रूट 3 को गुना कर लो, कितना हो जाएगा रूट 6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट 6। उसके बाद क्या बच गया यहाँ पर गुना रूट 5। अब यहाँ पर हम लोग रूट 6 को रूट 5 के साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 30 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट 5 को रूट 5 के साथ गुना करने से कितना होगा 5 ही हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रूट 3 को रूट 7 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, तो भाई रूट 21 हो जाएगा। ठीक है, जब अलग अलग रूट वाली संख्या हो, जब अलग अलग अपरिमित संख्या हो, ठीक है, तब आप क्या करो एक ही रूट के अंदर संख्या को गुना करके भर दो। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा रूट 21, 3 7 21। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ पर रूट के बाहर है कितना 4 और यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 2। तो सबसे पहले हम लोग 4 को 2 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सबसे पहले आपको रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करना है, उसके बाद आपको एक गुना का साइन लेना है। अब हम लोग रूट वाली संख्या को गुना करेंगे। तो रूट 5 को रूट 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 5 ही होगा। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और 8 को 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 8 5 40। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करेंगे। तो रूट के बाहर यहाँ पर कितना है 6 और रूट के बाहर यहाँ पर कितना है 3। तो 6 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 6 या 18। उसके बाद आपको एक गुना का साइन लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे रूट वाली संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, तो रूट 5 को रूट 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 5 ही होगा और 18 5 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट के बाहर एक ही संख्या है 7 रूट 5 और 7 रूट 5 को आपको रूट 5 से गुना करना है। ठीक है, तो रूट के बाहर एक ही संख्या है तो उसको पहले आप लिख लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे रूट वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ पर है रूट 5 और यहाँ भी है रूट 5 और रूट 5 और रूट 5 कितना हो जाएगा 5 ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे गुना 5। ठीक है, और 7 को 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 7 5 35। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो आप रूट 5 को रूट 7 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा रूट 5 7 35। जब अलग अलग रूट वाली संख्या हो तो एक ही रूट के अंदर दोनों संख्या को गुना करके लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया गुना रूट 2। तो यहाँ भी लिख लो गुना रूट 2। अब हम लोग रूट 35 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, और एक रूट के अंदर भर देंगे। तो यहाँ पर 35 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 70। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा रूट 70। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करेंगे। यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 4, यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 5 और यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 2। तो सबसे पहले हम लोग 4 को 5 के साथ गुना करेंगे। 4 को 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 4 5 20 और फिर हम लोग इस 20 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एक गुना का साइन लेना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस रूट 3 को इस रूट 3 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना करने से कितना होगा 3 ही होगा। उसके बाद एक आपको गुना का साइन लेना है। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया रूट 7। अब यहाँ पर आपको रूट 7 को चिपका देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 40 को 3 के साथ गुना करेंगे। तो 40 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ पर रूट 7 बच गया तो रूट 7 को इसके साथ हम लोग चिपका देंगे। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना कर लेंगे। यहाँ पर रूट के बाहर है 7, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर रूट के बाहर है 2 और यहाँ पर रूट के बाहर है कितना 2 ही है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस 7 को इस 3 के साथ गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा। तो पहले तो आप लिख लो 21, उसके बाद एक गुना का साइन ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे इस 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4। तो फिर हम लोग 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर से आपको एक गुना का साइन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रूट के बाहर वाली संख्या को गुना कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे रूट वाली संख्या को गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग रूट 3 को रूट 3 के साथ गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा रूट 3 कितना हो जाएगा 3 ही होगा। फिर से आपको एक गुना का साइन लेना है और उसके बाद हम लोग रूट 5 को रूट 5 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 5 ही हो जाएगा। ठीक, और जब आप इन चारों संख्या को गुना करोगे तब आपका आंसर हो जाएगा 1260। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1260।
और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए, अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना है मेरे दोस्त, चाहे आप ये वीडियो 1 दिन बाद देखो या फिर 2 दिन बाद, या चाहे फिर 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 को √7 के साथ गुना करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा आंसर? तो भाई बीच में इस गुना का साइन को हटा दो, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 3√7, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। -7√2 को 5√2 के साथ गुना करना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस है तो पहले आप माइनस लिख लो, पहले आपको इक्वल लिखना है और नेक्स्ट आपको माइनस लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 7 और यहाँ पर रूट के बाहर है कितना 5, और 7 और 5 को गुना करने से कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। अब आपको नेक्स्ट एक गुना का साइन लेना है और उसके बाद आपको √2 को √2 के साथ गुना करना है। तो √2 और √2 कितना हो जाएगा 2 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, माइनस के नीचे माइनस लिखना है, ठीक है। तो नीचे तो जगह नहीं है तो हम लोग इधर यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 35 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा -70, ठीक है। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, ठीक है मेरे दोस्त। और माइनस को प्लस के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा माइनस से होगा, और 7 को 5 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 35, और √2 को √2 के साथ गुना करने से 2 ही होगा, ठीक है। और जब आप -35 को +2 के साथ गुना करोगे, देखो मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, और माइनस को प्लस के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा माइनस, और 35 को 2 के साथ गुना करने से 70, ठीक है। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको -2√3 को -7√3 के साथ गुना करना है, ठीक है। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वल लिखो। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले साइन को गुना कर लो। माइनस को माइनस के साथ गुना करने से क्या होता है प्लस, और 2 को 7 के साथ गुना करने से हो जाएगा 14, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट रूट वाली संख्या को गुना करेंगे। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 ही होगा, ठीक है। और 14 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 42, ठीक है मेरे दोस्त। और इस प्लस को हम लोग लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। कुछ भी साइन नहीं है यहाँ पर, कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है। तो हम लोग 42 को +42 भी लिख सकते हैं या फिर ओनली 42 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का भाग। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इक्वल लिखना है, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। फिर से एक लाइन खींचेंगे, लाइन के ऊपर √3 है तो √3 लिखेंगे, और यहाँ पर √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया √3 बच गया। तो यही हम लोग का आंसर हो गया √3, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सीख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का भाग। और मेरे दोस्त अपरिमेय संख्याओं का भाग बहुत ही आसान होता है और हम लोग वही संख्या लिए हैं, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से कंपेयर कर सको। तो पहले तो आप ये बताओ कि जब आप 2 को 2 से भाग देते हो तब कितना हो जाता है, ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो मेरे दोस्त इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर जो डिवाइड का जो साइन था ना, वो अब यहाँ पर लाइन में बदल गया है, ठीक है, बट्टे में बदल गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 1 कम 2, कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हम लोग 3 को 3 से भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/3। तो यहाँ भी ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 1 कम 3, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त उसी तरह जब हम लोग √2 को √2 से भाग देंगे, ठीक है, लाइन के ऊपर नीचे सेम नंबर है, तो ये वाला √2 इस √2 से कट जाएगा, ठीक है, √2 एकम √2, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग √3 को √3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग √5 को √5 से भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, तो भाई आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √5 को √5 से भाग देना है, ठीक है। तो चलो √5 को √5 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा आंसर, √5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। √5 एकम √5, ठीक है मेरे दोस्त। अब नेक्स्ट चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 को आपको √7 से भाग देना है, और √3 को आओ √7 से आपको भाग देना है, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/7, ठीक है। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर दोनों संख्या के ऊपर ही रूट है,
3 में भी रूट है और 7 में भी रूट है, तो हम लोग दोनों संख्याओं को एक ही रूट के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको 4√5 को 2√5 से भाग देना है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 4√5, ठीक है, और उसके बाद 2√5 से आपको भाग देना है 4√5 को, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर डिवाइड के पहले क्या है 4√5, तो हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे 4√5। उसके बाद डिवाइड के बाद है 2√5, तो हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे 2√5, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ये वाला 4 इस 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर √5 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में, √5 एकम √5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 और 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे गुना में, 2 गुना 1, और 2 को 1 के साथ गुना करने से 2 ही होगा। इसका मतलब आप 1 को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करने से वही संख्या होता है, ठीक है। तो आप इस 1 को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, ठीक है। और अब चलो हम लोग 6√5 को 3√5 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6√5, ठीक है, और लाइन के नीचे लिखेंगे हम लोग 3√5। तो यहाँ पर √5 कट जाएगा, और यहाँ पर ये वाला 6 भी कट जाएगा 3 से। कितनी बार में कटेगा, तो भाई 3 का पहाड़ा गिन लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 7√5 को, ठीक है, √5 से भाग देना है। 7√5 को आपको, ठीक है, √5 से भाग देना है। तो √5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 7, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको √5 को √7 से और √2 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, √5 है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे √5। उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। और अब आपको एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले √5 है, तो सबसे पहले हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे √5। अब यहाँ पर नेक्स्ट बाकी सभी की सभी अपरिमेय संख्या लाइन के नीचे आ जाएगा और गुना में आएगा, मेरे दोस्त ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, √7 है, तो हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे अब √7, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है √2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला √2 गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर √5 √7 से भी नहीं कटेगा, √5 √2 से भी नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। लाइन के ऊपर √5 है तो √5 को लिख लेंगे, और यहाँ पर √7 को √2 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, √14, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √5/14, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं, और उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप सबसे पहले एक लाइन खींच लो। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर 4√3 है, ठीक है, सबसे पहले। तो हम लोग लाइन के ऊपर लिखेंगे 4√3, ठीक है। अब नेक्स्ट सभी की सभी अपरिमेय संख्या लाइन के नीचे आ जाएगा, ठीक है, मतलब 5√7 और 2√3 लाइन के नीचे आ जाएगा और गुना में आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना गुना में आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, 5√7, तो 5√7 लिखेंगे लाइन के नीचे, नेक्स्ट, और उसके बाद आपको एक गुना का साइन लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है 2√3, तो यहाँ पर 2√3 आ जाएगा, ठीक है, और गुना में आएगा। अब यहाँ पर ये वाला 4 इस 2 से कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला √3 कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बच गया, यहाँ पर लाइन के ऊपर बच गया, 2, और लाइन के नीचे बच गया 5√7, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2/5√7, ठीक है। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपके लिए अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 को √7 से भाग देना है, ठीक है। तो एक लाइन खींच लो और लाइन के ऊपर 3 लिखेंगे और लाइन के नीचे √7, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 को तो हम लोग √7 के साथ तो नहीं काटा सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो ज़्यादा तो जगह नहीं है, तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लाइन के ऊपर लिखेंगे -7√2 को, ठीक है। डिवाइड 5√2 है, तो इसको हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे 5√2, ठीक है। अब यहाँ पर √2 कट जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर बच गया -7 और लाइन के नीचे बच गया 5,
तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, -7/5। ठीक है, और अब चल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर लाइन के ऊपर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे -2√3 को और लाइन के नीचे -7√3 को। ठीक है, और यहाँ पर √3 कट जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन के ऊपर बच गया 2 और लाइन के नीचे 7, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2/7। ठीक है, और अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर 2 है तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, भिन्न को उल्टा कर देते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, √4 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, साइन के बाद वाला भिन्न को हम लोग उल्टा देंगे। ठीक है, तो उस तरह यहाँ पर √3/4 है तो हम लोग इसको भी यहाँ पर उल्टा देंगे। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है, 2 के नीचे 2। ठीक है, गुना, और यहाँ पर √3 लाइन के नीचे है तो लाइन के नीचे लिखेंगे और यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और लाइन के नीचे यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे और यहाँ पर 2 और 2 को हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 4/√3। ठीक है, और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए, अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, और ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।